Hello students, today I am going to start chapter 3 classification of elements and the periodicity. ये आपने 9th में पढ़ा होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. अब आपके कोर्स में था पहले, बट जो नया कोर्स आया, जो नया करिकुलम आया है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका टॉपिक हट गया है आपके सिलेबस से. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी केमिस्ट्री में, क्योंकि मेंडलीव ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स. और उन्होंने अरेंज करने का जो तरीका ढूंढा था, वो ढूंढा था एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमियां थी जो आप लोग पढ़ भी चुके हो. उसको बाद में ठीक किया कुछ साइंटिस्ट थे लाइक मोजले, बोर. इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए और उनके बेसिस पर आपको एक नया पीरियोडिक टेबल मिली. जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको हम लोग. तो जो टेबल जिस लॉ पर बेस्ड है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ओके, ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसी को आप समझ सकते हैं रिवाइज्ड किया गया, थोड़ा सा चेंजेस किए गए. तरीका इसमें भी था, लेकिन पहले एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, पीरियोडिसिटी. इस चैप्टर का नाम में पीरियोडिसिटी आया है. पीरियोडिसिटी आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है. अगर कोई एक चीज़ एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती है प्रॉपर्टी, तो उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी. ओके, जैसे एक दिन है वो 24 घंटे में रिपीट होता है, तो वो क्या हुआ, एक दिन का पीरियड कितना हो गया, 24 आवर. सिमिलरली जो आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वाइज पीरियड होते हैं, वो भी देखा होगा आपने. वहाँ पर भी इंटरवल के बाद, मतलब 30 मिनट के बाद, 35 मिनट्स के बाद, जितना भी होता है पीरियड, फिर रिपीट होता है नया पीरियड. तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे अगर हम लोग, तो यही बोलेंगे कि अगर एलिमेंट्स, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, पीरियोडिसिटी कहलाएगी. ओके, जो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊँगा. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में. डिफरेंस क्या है इसमें और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो उन्होंने मेहनत की थी, उसका जो बेस था वो था एटॉमिक मास. बट जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. ओके, बट मैं फिर बोलूँगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का. जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, सॉरी मेंडलीव नहीं, उसमें क्या किया गया, वो क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट की, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके ध्यान रखना, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के. अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए कि जो किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो डिपेंड करती है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे. मतलब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कंप्लीटली डिपेंड होंगी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, अगर एटॉमिक नंबर से क्यों बोला जा रहा है, एटॉमिक नंबर से बेटा हम लोग फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. अभी आपको समझ में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि कितना अधिक इम्पॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक जैसा है, एक जैसे का मतलब कि जैसे कि हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप होता है उसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है. ओके, S1 का मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, उनके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो S ब्लॉक में करता है, S1 होता है. तो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लगभग सेम होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी. फिजिकली बहुत चेंजेस होते हैं बट केमिकली लगभग एक जैसे होते हैं. बाकी केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस एक आम बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा हुआ द वेरियस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर सर्टेन
इंटरवल। ये बताता हूँ मैं भी आपको आगे। तो क्या होगा कि अगर आपको पूछता है आपसे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होंगे वो एक सर्टेन इंटरवल के पास बाद रिपीट होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, या समझ लीजिए केमिस्ट्री का बेस है ये। ओके, इसकी जो आपको हमेशा पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर तैयार करिए एलिमेंट्स के, जितने मैक्सिमम तैयार कर सकते हैं। हालांकि अभी आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एलिमेंट्स से पता कर सकते हैं। फिलहाल इसको ध्यान समझिए। इसमें जो आपको ये वर्टिकली दिखाई पड़ रहे हैं ये ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये ग्रुप्स होते हैं। और जो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, इन्हें हम बोलेंगे पीरियड्स। ओके, तो अगर हम लोग कहेंगे ग्रुप में बढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे डाउन द ग्रुप। इन द ग्रुप का मतलब अगर डाउन द ग्रुप कहें तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अगर बात की जा रही है इन अ पीरियड तो हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे। कुल कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसका याद कर लीजिए, जरूर याद करिएगा इसको आप लोग। ठीक है, अब कितने ग्रुप होते हैं इसमें? 18 ग्रुप होते हैं बेटा। ओके, और 7 इसमें होते हैं पीरियड। ओके, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और इनको 4 ब्लॉक में बांटा गया है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। 4 ब्लॉक कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहले तो 4 ब्लॉक के नाम बता दूं बेटा आपको मैं, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। जो ये 2 दिख रहे हैं आपको ग्रुप, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। जो बीच में 10 हैं, ये 10, ये आपका होता है डी ब्लॉक। और ये जो आपको लास्ट में 6 दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 14, इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो समझिएगा फिर से। ये आपका एस है, ये आपका पी है, ये आपका डी है और ये आपका एफ है। ये एफ में 2 आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक का मतलब ये 2 ग्रुप हैं इसमें। एक एस है, इसमें फर्स्ट ये है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो S1 पे ही ख़त्म होता है। जो सेकेंड है इन सब में S2 पे ख़त्म होता है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम की, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम है। अब इसका अगर हम बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ध्यान रखिएगा 3s1। तो आप Na का याद रखिए कितना है? Na का है 3s1। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का होगा 4s1। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं लिथियम का, कितना होगा? 2s1 इस लिथियम का। और H का हम जानते हैं 1h1, 1s1। तो आप देखिए ध्यान से कि पूरे ग्रुप में जो आएगा यहाँ पर उसके लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S1 होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम होंगी। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ऐसे S1 है तो S1 का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी इनकी। ओके, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। अब बात करते हैं हम लोग डी की। अब देखिए जो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है डी में, इन सब में D1 होगा। जो लास्ट वाला है इन सब में D10 होगा। तो आप क्लास 12th में आएंगे बेटा तो
आपको डी और एफ ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। और पी ब्लॉक के भी कुछ ग्रुप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और 11th में आपको एस ब्लॉक पूरा पढ़ना होगा और पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स पढ़ने होंगे। ओके, ये पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे आपको इनकी केवल प्रॉपर्टीज़। चलिए, सिमिलरली हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक जो होता है बेटा, जो आप ये देख रहे हो, इसमें स्टार्टिंग होती है P1 से, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इनकी जो होती है, जो पहला होता है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, आपको समझा दूँ मैं आपको। ये देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं बी के ऊपर 5 लिखा हुआ है, ये इसका होता है एटॉमिक नंबर। और जो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये होता है इसका सॉरी एटॉमिक मास होता है। ठीक, जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, एटॉमिक मास 12 हो गया। ओके, ये तरीका है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखने का। ओके, सभी में देखिए, आप देख सकते हैं ध्यान से, सभी में आपको दे रखा हुआ। अब कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। अच्छा, मैं क्या समझा रहा था कि जितने भी ग्रुप पी ब्लॉक में जितना भी पहला ग्रुप होगा, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 1 ही आएगा। जैसे कि एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का जो होगा 13 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ओके, बोरॉन के आखिरी में क्या आएगा? 2p1। ओके, इस तरीके से अगर हम सेकेंड ग्रुप में जाएंगे, कार्बन ग्रुप में जाएंगे, कार्बन फैमिली में जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं हेलोजेंस। ओके, और इसको बोलते हैं हम लोग नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, फिर समझ लीजिए, जो पहला एलिमेंट होता है उसके नाम पर फैमिली का नाम होता है। जैसे बोरॉन पहले तो बोरॉन फैमिली, कार्बन पहले तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन पहले तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन पहले तो ऑक्सीजन फैमिली, इनको नाम रखा गया हेलोजन। अच्छा, ये बता दो बेटा आपको कि नाइट्रोजन जो वर्ड होता है, जो शब्द लिया गया है नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या होता है बता दूं बेटा आपको। जन तो जानते हैं जनरेटर होता है, प्रोड्यूसर। नाइट्रो का मतलब होता है प्लांट्स, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स, जिसमें नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा होती है, जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के, सॉरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है वहाँ पे आपने सुना होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर के नाम पर नाइट्रो मीन्स प्लांट्स, और जेन का मतलब होता है जनरेटर, प्रोड्यूसर, जो प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सी का मतलब होता है लाइफ, और फिर जन मतलब प्रोड्यूसर। तो ये ऑक्सीजन का मतलब होता है जो लाइफ प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइफ प्रोड्यूस मतलब जो लाइफ में हेल्प करते हैं प्रोडक्ट। आप जानते हैं ऑक्सीजन कितनी जरूरी होती है लाइफ के लिए। सिमिलरली जो हेलोजन होता है वर्ड, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन मीन्स प्रोड्यूसर। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, है ना। तो क्लोरीन जो क्यों आती है आपके 17 ग्रुप में आती है, मतलब हेलोजेंस में आती है, क्योंकि ये सॉल्ट जनरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, तभी इसका नाम हेलोजन है। फिलहाल मेन जो मेरा बताने का मकसद था आपको, वो था ये बताना कि अगर हम लोग इन ग्रुप में, सबसे खास चीज़ क्या होती है कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो हम लोगों को दूसरे नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सिमिलर मिलेंगी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि अगर एक ऊपर आप पढ़ रहे हो तो नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सिमिलर होंगी, एक दो एक्सेप्शनल केस छोड़कर, वो सब मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो यहाँ पे जो बोरॉन है, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np1 होगा, सारे एलिमेंट के आखिरी में P1 ही आएगा। इसको आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, इसमें साफ नहीं है पीरियोडिक टेबल, बट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इवन बुक से पढ़ सकते हैं। कार्बन की बात करें तो इन सब में, कार्बन फैमिली की बात करें तो इन सब में क्या होता है बेटा, आपको P2 ही मिलेगा। जैसे कार्बन का 6 होता है तो 1s2, 2s2,
2p2। ओके, सिमिलरली जो सिलिकॉन होगा तो 3p2 होगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा? नाइट्रोजन का होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना जाएगा आखिरी में? 2p3। नीचे फास्फोरस 3p3। तो अगर आप अपने आप निकाल के देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लगभग सिमिलर हैं। ओके, बस क्या होता है, नीचे बढ़ने पर इन द ग्रुप, अगर हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ता चला जाता है ना। जब साइज बढ़ेगा इनके एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन लास्ट में जो आएगा वो लगभग सब में सिमिलर होगा। चलिए, जो लास्ट ग्रुप है आपका, इसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। ठीक है, इसमें क्या खास चीज़ होती है, नोबल गैस क्यों बोलते हैं? अगर हम बात करें इनकी ग्रुप 18 की, तो इसमें क्या होता है कि हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 होता है। और 2s2 का मतलब इसमें दोनों फुल होते हैं। जब दोनों फुल होते हैं तो ये काम करते हैं एज अ नोबल गैस, क्योंकि ये इनर्ट गैस की तरह काम करते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। सिमिलरली नियॉन की जो आखिरी में आएगा बेटा, वो आएगा 2p6। 2p6। आप कोशिश करिएगा सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप निकालने की कोशिश करिएगा। तो 2p6 का मतलब ये हुआ कि सबके सब ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। अगर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो ये एक्ट करते हैं एज अ इनर्ट गैस, नोबल गैस, और तभी इनको हम लोग नोबल गैस, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं करते हैं। जब आप क्लास 12th में आएंगे तो बताएंगे आपको हम, कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन करते भी हैं, बट उसके लिए कंडीशंस अलग होती हैं। बट इनकी जो अगर हम ओवरऑल ले लें तो इन सभी की टेंडेंसी, चूँकि ये कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं, तो वो रिएक्शन करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, रिएक्शन में इतनी अधिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और न इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये तो नीचे देख रहे हो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पीरियड्स हैं ये। और सबसे खास चीज़ जानते क्या है? ये यहाँ से डिराइव किया गया है और इसको यहाँ से डिराइव किया गया है। इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब एफ ऑर्बिटल्स को बिलोंग करते हैं, उन्हीं के नाम पे इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। इनको मैं आगे से अलग से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक। चूँकि पहला एलिमेंट इसमें देख रहे हैं ग्रीन वाला जो है, ये जो पहला एलिमेंट है ये आपका लेंथेनम होता है, तो उसके नाम पे इसको लेंथेनाइट कहा गया है। और जो नीचे आपका AC है एक्टीनियम, इसके नाम पे इसको एक्टीनियम ग्रुप बोला गया है। अभी कुछ डिस्कवर नहीं हुए हैं एलिमेंट्स, ये देखिए, तो उन्होंने पहले से अज्यूम कर लिए। देखिए UUT, UUP, UUS, UUO, ये नाम कैसे लिखे जाएंगे मैं बताऊंगा आपको। बाकी कई एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखे गए हैं। ओके, ये देखिए, ये आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है। ओके, मेंडेलियम के नाम पे, नोबल के नाम पे। ओके, इस तरीके से इसमें नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। बाकी जो भी डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके लिए एक मेथड है IUPAC का, जो बताऊंगा आपको अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिए ध्यान से, इसको चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स, ये देखिए, ये देखिए अल्कली मेटल्स। इस कलर के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके अल्कली मेटल्स हैं, ये देखिए। तो आपको आसानी से पता लग जाएगा, अगर नीचे कलर देख रहे हैं आप, तो इन कलर से आप जान सकते हैं ऊपर कौन कहाँ पे मेटल्स हैं, कौन कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। ओके, जैसे देखिए हेलोजन के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया येलो, ये देखिए लाइट येलो इस्तेमाल किया। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए लेंथेनाइट लिखे हुए हैं, ये देखिए लेंथेनाइट्स हो गए। ये देखिए एक्टिनाइट्स के लिए ये यहाँ पे हो गए। ओके,
तो इस तरीके से आप इस फिगर से समझ सकते हैं इसमें कौन से इसमें क्या प्रॉपर्टी है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। पहले आप लोग क्या करेंगे, अच्छा मैं बताता हूं आपको कि आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है एलिमेंट का, तो आप उसकी पोजीशन भी पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कहाँ पर एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में। ये भी मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में ही, नेक्स्ट वीडियो में ही समझा पाऊँगा। अभी आप लोग क्या करोगे, जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इसके चारों ब्लॉक को देखना है और ये देखना है कि क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम आ रहे हैं। ओके, और आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो तैयार करना है और इनके ब्लॉक्स को आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको, उसमें समझाऊंगा आपको कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर पता है तो हम इसमें ढूंढ सकते हैं। ओके, और फिर थोड़ा सा बेटा और समझा दूँ। अच्छा मैं आपको देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है ये कहलाता है अल्कली मेटल। ओके, क्या कहलाता है, अल्कली मेटल, क्योंकि दोनों ग्रुप में जो होते हैं, दोनों ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ये मेटल्स में आते हैं। पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं बेटा हम लोग अर्थ अल्कलाइन ग्रुप मेटल्स, अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। अच्छा, अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये मेटल्स ऐसे होते हैं बेटा जो फॉर्म करते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस फॉर्म करते हैं, बेसिस के सोल्यूशन को ही हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, NaOH। अब देखिए सोडियम है यहाँ पे, और अगर सोडियम को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड और बाद में ये NaOH बनाता है। सिमिलरली KOH। अब ये क्या हो गए, ये अल्कली फॉर्म करते हैं। ये मैं बता दूं आपको, जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो लगभग अल्कली सोल्यूशन ही फॉर्म करते हैं, और जितने नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो बेसिस फॉर्म करते हैं। जैसे कि HCl, इसमें क्या आ गया, Cl आ गया, और Cl क्या होता है, नॉन मेटल। इस तरह पढ़ा भी होगा आपने कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कली इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि सोडियम ऑक्साइड को अगर हम मिलाएंगे पानी में तो हम लोगों को NaOH मिलेगा। तो जो पहला ग्रुप होता है जिसमें, इसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक का पहला ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 ही होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं या ये जो मेटल्स होते हैं ये बेसिस फॉर्म करते हैं, अल्कलीज फॉर्म करते हैं। ठीक, सेकेंड जो है आपका ग्रुप, अगर देखिए ध्यान से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये ग्रुप होता है, ये भी आपका फॉर्म करता है बेसिस, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली फॉर्म करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आपका S1 और S2 दोनों ग्रुप जो हैं ये दोनों ग्रुप अल्कली फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ एक वर्ड अर्थ। अर्थ का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमको अर्थ से मिलते हैं। जो पहले वाले हैं, अब NaCl कहाँ से मिलता है, हम लोग को समुद्र से मिलता है, ओशन से मिलता है, सी से मिलता है। तो जो पहले के एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों को रॉक से मिलता है या ओशन से मिलता है। लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों को अर्थ से लेने पड़ते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, तभी हैं दोनों अल्कली मेटल्स। क्यों, दोनों फॉर्म करते हैं क्या, अल्कलीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ाएंगे कैसे हम लोग जो पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं उनको कैसे हम लोगों का नाम रखते हैं, हम लोग कैसे किसी भी एटॉमिक नंबर से जान सकते हैं किसी भी एलिमेंट का पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और हम ये भी पढ़ेंगे बेटा कि जितने एलिमेंट्स हैं SPDF, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। बस क्या होगा, जब मैं बोलूँ कि आप लोग कॉपी लेके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।